हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सीसीएस कंडक्ट रूल। इससे पहले हम जो है सीसीए रूल जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे बात सीसीएस कंडक्ट रूल्स की। तो अगर आप तैयारी करें असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हेडमास्टर पोस्ट की, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, यूपीएससी के लिए, या फिर केवीएस में जैसे नॉन टीचिंग पोस्ट आती है एसएसए, एएसओ, एसओ, एओ, या फिर एमसीआरई, या फिर एनआईटी, आईटी में सुपरिटेंडेंट की पोस्ट आती है, उसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके पास जो है आता है। सीसीएस कंडक्ट रूल से आपको कवर करना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी में बात करने वाले हैं। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट किया प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल 10 मिनट्स एग्जाम मास्टर क्लास, जिसमें हम हर रोज जो है एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो भी आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप तैयारी करें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर या हेडमास्टर की, या जो भी एग्जाम मैंने आपको बताया, तो अपनी डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अपना नाम लिखेंगे, सपोज अगर आपका नाम पूनम है तो पूनम लिखेंगे, स्पेस देके सिटी, सपोज देहरादून है तो आप देहरादून लिखेंगे, और स्पेस देके आपका एग्जाम का नेम, जैसे कि अगर केवीएस प्रिंसिपल है तो केवीएस प्रिंसिपल लिखेंगे और शेयर कर देंगे हमारे हेल्पलाइन नंबर पर। तो आपको आपके एग्जाम से रिलेवेंट जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो आपको मिल जाती है। तो अभी हम बात करते हैं कि अगर आप जो है तैयारी कर रहे हैं, अगर ऐसा स्टडी मटेरियल ढूंढ रहे हैं जहां पर आपका कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाए, तो आप बिल्कुल सही जगह। स्टडी पोर्टल आपको हार्ड कॉपी नोट्स प्रोवाइड करता है, जो कि यूपीएससी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस सभी के लिए अवेलेबल है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। इनसे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव के अकॉर्डिंग तैयार किया गया, आपके पास इनफ कंटेंट है, आप आंसर राइटिंग बहुत इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी तरीके से आपके पास जो है ऑर्डर पैक होके आ जाते हैं। और अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो सेम डे आपको जो है डिलीवरी मिल जाती है नोट्स की। तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी, जहां पर सभी कोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास। लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू बैचेस। तो यूपीएससी की वैकेंसी आने वाली है तो उसके लिए भी बैच अवेलेबल है। केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस सभी के लिए बैच अवेलेबल है। और इसमें आपका पूरा सिलेबस कवर है, जो भी आपका कंटेंट के वाइज कंप्लीट सिलेबस कवर है। इसमें सारी क्लासेस आपको मिल जाती है, मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव सभी। तो हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो आज का हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है हमारा सीसीएस कंडक्ट रूल्स। कल की क्लास में हमने सीसीएस सीसीए पढ़ा था, और वहां पर हमने सबसे पहले बात की थी कि सीसीएस सीसीए के तहत हम किसी भी एम्प्लॉय पर एक्शन लेते हैं, डिपार्टमेंटल एक्शन हम लेते हैं, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग हम करते हैं। तब अगर कोई एम्प्लॉय किसी रूल का मिसकंडक्ट करता है, कोई मिसबिहेवियर है, तो ये मिसकंडक्ट कौन बताएगा हमें कि भाई क्या कंडक्ट होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉय का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। तो ये हमें बताते हैं हमारे सीसीएस कंडक्ट रूल्स। So CCS conduct rule prescribe the code of behavior for central government employees to maintain integrity, discipline and the neutrality. तो सीसीएस कंडक्ट रूल हमारे सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर लागू होते हैं, और हमारे कोड ऑफ कंडक्ट हैं, यानी कि आचरण के नियम, जो कि निर्धारित करते हैं ईमानदारी, निष्पक्षता और अनुशासन कैसे बनाए रखनी है, कैसे आपका बिहेवियर होना चाहिए, क्या आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, डूज एंड डोंट्स क्या है, वो सीसीएस कंडक्ट रूल्स में दिए गए हैं। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सीसीएस कंडक्ट रूल्स? ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मेंटेन इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। आप अपनी पोस्ट पर, आप अपने पद पर हमेशा ईमानदारी बनाए रखेंगे। एंश्योर पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, राजनीतिक तटस्थता, राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखनी है। यानी कि आप कभी भी ये नहीं बताएंगे कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, या आप किसको वोट देने वाले हैं या दे चुके हैं। ना ही आप किसी पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को इन्फ्लुएंस करेंगे कि जिस पार्टी को आप पसंद करते हैं वो भी उसी को वोट दें या उसी को सपोर्ट करें। नेक्स्ट है हमारे पास मेंटेन डिसिप्लिन इन द पब्लिक सर्विस। तो पब्लिक सर्विस में आपने जो है क्या करना है, डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। तो ये भी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें कुछ रूल्स है हमारे पास कि जैसे आप इंटॉक्सिकेटिंग हालत में नहीं मिल सकते, डावरी की डिमांड नहीं कर सकते। तो पब्लिक सर्विस में भी डिसिप्लिन हमेशा मेंटेन होना चाहिए। और पब्लिक में भी ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी पोस्ट पर, अपने स्कूल में ही या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप है वहां पर आप पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात नहीं कर सकते, आप प्रमोट नहीं कर सकते, बाहर भी नहीं कर सकते। प्रिवेंट मिसयूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन, अपने पद का जो है दुरुपयोग नहीं करना है, उससे हमारे सीसीएस कंडक्ट रूल्स रोकते हैं हमें। और मेंटेन पब्लिक ट्रस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन, और जनता का विश्वास बनाए रखने में कि जो भी हम काम करेंगे हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट के लिए करेंगे। पर्सनल इंटरेस्ट को जो है हम जो है हमेशा कम रखेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट को हम सबसे ऊपर रखेंगे। जो भी काम पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सही समय पर करेंगे, सही क्वालिटी के साथ करेंगे, तो स्पीड एंड क्वालिटी मेंटेन करती है। तो ईमानदारी बनाए रखना, राजनीतिक निष्पक्षता, प्रशासनिक अनुशासन, पद का दुरुपयोग रोकना और जनता का विश्वास बनाए रखना।
इसमें अगर हम बात करें तो हमारा जो है रूल, जो हमारी बेसिक जो जनरल गाइडलाइंस है, जो जनरल डूज एंड डोंट्स है, हमारे पास दिए गए हैं रूल नंबर 3 में, जो है हमारा जनरल रूल्स यानी कि सामान्य नियम। इसमें 3 रूल ऐसे हैं जो मेन पिलर हैं और आपको याद भी रखने हैं। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है आपके रूल वाइज कि ये जो है किस रूल में दिया गया है। तो फर्स्ट है हमारा 3 का फर्स्ट क्लोज, मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, हमेशा आप पूर्णतः सत्यनिष्ठा बनाए रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 3 का फर्स्ट का सेकंड क्लोज, मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी, कर्तव्य के प्रति समर्पण रखेंगे। उसके बाद है हमारे पास रूल नंबर 3 के फर्स्ट का थर्ड क्लोज, डू नथिंग अनबिकमिंग ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट, ऐसा कोई भी काम नहीं करना जो कि किसी सरकारी कर्मचारी को लिए अशोभनीय है ना। जैसे कि आप जो है बख्शीश नहीं दे सकते हैं, ना ही डिमांड कर सकते हैं। आपको विटनेस के तौर पर बुलाया गया किसी डिसिप्लिन इंक्वायरी में तो आप मना नहीं कर सकते हैं। तो ये सब क्या है हमारा, डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, इसीलिए रूल नंबर स्पेसिफिकली मेंशन किए गए हैं। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है स्पेसिफिकली कि डिवोशन टू ड्यूटी, डिवोशन टू ड्यूटी का मतलब क्या है कि आप अपने काम के प्रति समर्पित हैं। जो भी काम आपको दिया जा रहा है आप अपनी स्पीड एंड क्वालिटी दोनों के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जज करने के लिए दो ही पैरामीटर होते हैं हमारे पास, स्पीड एंड द क्वालिटी। तो अगर कोई एम्प्लॉय जो है स्पीड से काम कर रहा है लेकिन क्वालिटी नहीं है तो भी किसी काम का नहीं है। और अगर आप जो है इतनी क्वालिटी लाना चाहते हो कि डेडलाइन के बाद जो है स्पीड नहीं है, डेडलाइन के बाद काम कर रहे हो तो भी काम का नहीं है। तो यहाँ पर आपको दोनों ही रूल याद रखने हैं कि रूल नंबर 3 के सेकंड क्लोज में मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी है, रूल नंबर 3 के फर्स्ट के थर्ड क्लोज में डू नथिंग विद अनबिकमिंग ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट, वो यहाँ पर है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास रूल नंबर 3 में 3 रूल और भी हैं, 3ABC, वो आप याद रखेंगे। तो रूल नंबर 3A जो है हमारा, वो है हमारा प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी के बारे में। कोई भी जो हम काम कर रहे हैं वो स्पीड के साथ करेंगे और जो है एक कर्टसी जो है हमेशा मेंटेन रखेंगे। तो प्रॉम्प्ट एंड कर्टसी यहाँ से भी पूछा जाता है कि 3A क्या है। 3B है हमारा ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, वो भी हम याद रखेंगे, ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। एंड जो हमारा 3C है, नो सेक्सुअल हरेसमेंट फॉर द विमेन, तो सेक्सुअल हरेसमेंट से रिलेटेड हमारे पास वो है हमारे पास रूल नंबर 3, तो वो भी हम यहाँ पर याद रखेंगे। तो ये तीनों रूल्स भी जो हमें याद रखने हैं, यहाँ से भी एग्जाम में कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि जो हमारा सीसीएस कंडक्ट रूल्स है वो कुछ बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या लगाता है, प्रोहिबिशन लगाता है कि यानी कि गवर्नमेंट सर्वेंट ये नहीं कर सकता, प्रतिबंध लगाता है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अपने पद का जो है फायदा उठाते हुए अगर किसी के साथ भी आपके ऑफिशियल डीलिंग है आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग या गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, तो आप किसी भी फैमिली मेंबर को जॉब के लिए रेफर नहीं कर सकते हो। सेकंड, ना ही किसी ऐसे फर्म में आप जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है कोई डीलिंग करोगे जहां पर उसके स्टाफ में या मैनेजमेंट में आपका कोई भी फैमिली मेंबर है। इसी तरीके से हमारे पास रूल नंबर 5 जो बात करता है पॉलिटिक्स और इलेक्शंस की। गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी और कैन नॉट ज्वाइन एनी ऑर्गेनाइजेशन और द डेमोन्स्ट्रेशन विच इज बेसिकली सपोर्टिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी। तो सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकते हैं, ना ही किसी ऐसी रैली में या कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन है उसका आप हिस्सा बनेंगे जो किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी की है, ना आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनेंगे जो कि किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करती है। देन हमारे पास है रूल नंबर 13 जो है गिफ्ट्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। नो गिफ्ट शैल बी एक्सेप्टेड विदाउट द सैंक्शन इफ इट एक्सीड द लिमिट। एक लिमिट दी गई है, उस लिमिट से ज्यादा का गिफ्ट है तो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, वो यहाँ पर बात करेंगे। तो लिमिट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो व्हाट इज द लिमिट फॉर द गिफ्ट्स, तो गिफ्ट्स की लिमिट हमारे पास है कि जब भी आप कोई भी गिफ्ट ले रहे हैं, अगर ग्रुप ए कैटेगरी से हैं तो 25,000 25,000 रुपए तक का गिफ्ट ले सकते हैं। ग्रुप बी कैटेगरी से हैं तो लिमिट रहेगी 15,000 यानी कि 15,000। ग्रुप सी और डी से हैं तो 7,500 यानी कि 7,500 रुपए, ये लिमिट है। तो क्या इनसे ज्यादा का गिफ्ट होगा तो क्या हम ले सकते हैं कि नहीं, आप ले सकते हो, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट को आपको इन्फॉर्म करना होगा, गवर्नमेंट जो है अप्रूवल देगी, उसके बाद आप रख सकते हो। तो रूल नंबर 13 जो है हमारा गिफ्ट के बारे में है, ये आप याद रखेंगे, ये रूल नंबर। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी में हमारे पास है 13A जो किसके बारे में है, जो है हमारा डाउरी के बारे में, दहेज के बारे में। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल गिव और टेक डाउरी, दहेज लेना देना, किसी को उकसाना दहेज लेने देने के लिए सभी हमारे लिए वर्जित है, नो है, नो टू द डाउरी बेसिकली।
देन हमारे पास है रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 है हमारे पास प्राइवेट ट्रेड के बारे में। प्राइवेट ट्रेड के बारे में अगर हम बात करें, यानी कि अगर आप अपना कोई भी प्राइवेट बिजनेस करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो प्राइवेट सैंक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर एनी प्राइवेट बिजनेस। तो अगर आप जो है कोई भी निजी व्यापार नौकरी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले परमिशन लेनी होगी, क्योंकि ऑलरेडी आप जॉब पर हैं तो उसके लिए पहले परमिशन लेना जरूरी है। देन वी हैव रूल नंबर 21 आल्सो, जिसमें कि और प्रोहिबिशन हमारे पास रिगार्डिंग द मैरिज, रेस्ट्रिक्शंस ऑन द प्लूरल मैरिज। एक से अधिक विवाह पर प्रतिबंधित है जब तक कि पर्सनल लॉ में अनुमति ना हो। अगर आपकी स्पाउस लिविंग है तो आप किसी और से शादी नहीं कर सकते हैं, या जो है किसी और का स्पाउस लिविंग है तो उसके साथ शादी नहीं हो सकती है जब तक हमारे लॉ परमिटेबल नहीं है। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल या रेगुलर मैरिज किसी और दूसरे के साथ नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 18, जो है प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन के बारे में, कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है जब वो पोस्ट पर ज्वाइन करता है तो वह पहले अपने असेट और लायबिलिटी की पूरी जो डिक्लेरेशन है वो देता है, और उसके बाद हर बार 12 महीने के बाद यानी कि आफ्टर 12 मंथ्स भी दी जाती है। गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट डिक्लेयर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी टू द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट सर्वेंट को हमेशा मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर अपनी यानी कि चल और अचल संपत्ति की जानकारी सरकार को देना अनिवार्य होता है। ये आप देते हैं जब आप ज्वाइन। ट्रांजेक्शन टाइप विद रेगुलर डीलर, अगर आप किसी भी तरीके की कोई भी डीलिंग कर रहे हैं किसी भी रेगुलर पर्सन के साथ जो आप कर रहे हैं, देन जो है लेन देन के 30 दिनों के भीतर केवल सूचना देना पर्याप्त है। तो आपको 30 डेज के अंदर इंटीमेशन देना होगा गवर्नमेंट को, अगर आप जो है किसी भी ऐसे पर्सन के साथ करें जिसके साथ आपकी कोई जो है डीलिंग नहीं है नॉर्मली है। लेकिन वहीं पर अगर विद प्राइवेट पार्टी है या जो है कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपकी ऑफिशियल डीलिंग है, तो वहां पर हमारे पास क्या है कि आपको पहले से पूर्व जो सैंक्शन है वो लेना जरूरी है। हमेशा याद रखेंगे जब भी अगर आपको वर्ड मिलता है कि ऑफिशियल डीलिंग है तो ऑफिशियल डीलिंग है तो हमें परमिशन लेना जरूरी है, नहीं है तो हम सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं। देन हमारे पास है रूल नंबर 9, जो है क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में। रूल नंबर 9 क्या कहता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट शुड नॉट पब्लिकली क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसी। कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार की नीतियों का सार्वजनिक आलोचना नहीं कर सकता है। तो आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी है, रिसेंट पॉलिसी है, कोई भी जो है आप क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते हैं, उसकी आलोचना आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा वोलेशन ऑफ द कंडक्ट रूल्स। अगर किसी भी तरीके का वोलेशन होता है कंडक्ट रूल्स में तो क्या होगा, जो हमने कल डिस्कस किया था। तो वोलेशन में लीड टू द डिसिप्लिनरी एक्शन अंडर द सीसीएस सीसी रूल्स। तो जब भी किसी भी एम्प्लॉय कोई भी रूल्स रेगुलेशन का वोलेशन करता है तो उस पर सीसीएस सीसी रूल्स के तहत यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा। Then we have rule number 22, intoxicating, so no drinking in public। सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा पान निषेध है। आप कभी भी ड्रग्स की ड्रिंक्स की हालत में जो है किसी भी पब्लिक प्लेस पर नहीं मिलेंगे। पब्लिक प्लेस कोई भी हो सकती है, ऐसा प्लेस जहां पर आपके लिए परमिसेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर कोई चार्ज देके पब्लिक जा सकती है, वो हमारा रूल नंबर 13 हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए, आप यहाँ पर मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप जब रूल्स पढ़ेंगे सीसीएस कंडक्ट रूल्स के तो काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन आती है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, किसके लिए आपको परमिशन लेने की जरूरत है, कौन सी परमिशेबल नहीं है। तो उसके लिए भी आप एक टेबल बना के याद रखेंगे तो आपके लिए इजी होगा डूज एंड डोंट से। तो बेसिकली यहाँ पर सिर्फ जो है डिसिप्लिन जो है कि किस तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन करना, वो सारी चीजें। तो क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज द लेटेस्ट रिपोर्टिंग टाइम फॉर द ग्रुप पे ऑफिसर रिगार्डिंग द फ्रॉम द नियर रिलेटिव पर्सनल फ्रेंड। अगर आप अपने निकट संबंधियों या निजी मित्रों से प्राप्त उपहारों के लिए ग्रुप ए अधिकारियों के लिए नवीनतम रिपोर्टिंग सीमा क्या है, कितने रुपए तक का आप गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं। 5,000, 15,000, 25,000, 50,000। या आप आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे तो आपको रिप्लाई वहां पर मिल जाएगा। आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है सीसीएस कंडक्ट रूल्स। नेक्स्ट क्लास में जो है हमने न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, हम वही जो टॉपिक है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि आप नोट्स जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। नोट्स के लिए आप सीधा हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यूपीएससी, केवीएस, एनवीएस, ये हमारे सभी के लिए अवेलेबल है। बैच अवेलेबल है विद 1 ईयर वैलिडिटी, जो है 1 मंथ की वैलिडिटी, आपके एग्जाम तक की वैलिडिटी 2 इयर्स, सभी अवेलेबल है। यूपीएससी की वैकेंसी आने वाली है तो यूपीएससी में भी आपके पास ऑप्शन है, आप जो है यहाँ पर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा केवीएस, एनवीएस, ये हमारे सभी के लिए अवेलेबल है। फॉर ओपन, एलडीसी, सभी वैकेंसी के लिए अवेलेबल है। सारा सिलेबस इसमें कवर किया गया है एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज के साथ। तो आप जो है अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो।